ये क्वेश्चन करते हैं। ये दो ब्लॉक्स हैं, इंक्लाइन प्लेन पे हैं। ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। दोनों का मास दे रखा है, एक का 4 kg, एक का 2 kg। अच्छा, इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है विद द इंक्लाइन प्लेन अलग अलग है। तो μ1 जो है वो m1 का है, तो इसको मैं 0.4 है, और दूसरे वाले का 0.2 है। m1 का 0.4, m2 का 0.2, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है। m2 का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कम है, तो ये m1 में प्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, m1 नहीं होता तो ये कुछ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन लेता, बट m1 इसको पीछे पुश कर देगा, क्योंकि m1 का एक्सेलरेशन तो उतना है नहीं, ठीक है। तो ये फुल एक्सेलरेशन पे नहीं जाएगा। यदि m1 नहीं होता तो सपोज किसी भी एक्सेलरेशन पे वो जाता, उससे कम किसी एक्सेलरेशन पे जाएगा, और दोनों एक साथ ही जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन होगा दोनों का, क्योंकि m1 बेसिकली m2 को फुल एक्सेलरेशन लेने से रोक रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का ना अलग अलग ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो ये अलग अलग कर लिया अपन ने दोनों को, ठीक है। तो m1 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है m1g cos थीटा, ठीक है, वो तो है ही। अच्छा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो इसको पीछे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। एक ये m1g sin थीटा, ग्रेविटी का जो कंपोनेंट इसके पैरेलल है वो। अच्छा, और एक फोर्स इस पे एक्ट करेगा। ये सारे फोर्स तो तब एक्ट करते हैं, m1 अकेला रहता तब भी ये सारे फोर्स एक्ट कर जाते। m2 पीछे से धक्का दे रहा है, ठीक है। तो m2 पीछे से धक्का दे रहा है, ये n कर देते हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, फिर वो उसी को फिर m2 में भी हम डालेंगे। तो ये हो गया, ये तो m1 का हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। m2 का करते हैं। तो जो क्लियर कट फोर्स है जो उनको तो सीधा लिख लें, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये इसको n1 कर देते हैं, इसको n2 कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका m1g cos थीटा, ठीक है। m1g एक पैरेलल कंपोनेंट, m1 m2, ठीक है। m2g sin थीटा, इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है F2, ठीक है। अच्छा, इस पे एक और ये लगेगा नॉर्मल फोर्स, जो m1 धक्का दे देगा इसको पीछे, और कितने से धक्का देगा, नॉर्मल फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल बराबर होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं। तो m1 की इक्वेशन लिखें इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन। तो m1g sin थीटा माइनस f1 प्लस n12, ये कितना हो जाएगा, m1a, ठीक है। तो क्लियर है, ये पीछे धक्का दे रहा है ना। अच्छा, इसकी लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा m2g sin थीटा माइनस f2 माइनस n2/1, ठीक है। ये m2a हो जाएगा, ठीक। और अच्छा, f1 क्या है, μn1, बल्कि μ1 n1, तो μ1 m1g cos थीटा, और F2 है μ2 n2,
μ2 m2g cos थीटा। तो इन दोनों को ऐड कर दें, उससे n एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो फिर अब आप कर लीजिए, m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा माइनस μ2 m2g cos थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। इसके वैल्यूज वगैरह सारी आप डाल दें तो एक्सेलरेशन जो है आपका 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब इसमें ये भी पूछ सकता था, एक्सेलरेशन के साथ है ना, ये भी पूछ सकता था कि m2 किस फोर्स से m1 पे धक्का दे रहा है। ठीक है ना, तो ये जो ये वाला जो फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स जो हमने लगाया, ये वाला। ठीक है, तो ये फिर हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर।